दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में। अब यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारी झूठी खबरें फैल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, जिसके चलते लोग आपको कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम पर स्विच करिए, मगर मैं कहूँगा कि टेलीग्राम भी असल में एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ, वो भी एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ऐसा क्यों है और ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में क्लियर करी जाएंगी। और व्हाट्सएप को ज़रूरत क्या पड़ी है अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए, और अगर चेंज करनी ही थी तो वो अभी ही क्यों करी है, वो सारी बातें शुरू से लेके एंड तक एक केस स्टडी की तरह वीडियो होगी। और फिर फाइनली जैसे बड़े बड़े और छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने आपको अफवाहों के साथ बताया है ना कि आपको क्या करना चाहिए, और एंड में बोल दिया है कि आप अपने ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, मैं वैसे नहीं करूँगा। मैं फाइनली आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जहाँ आप समझ पाएंगे कि आपका ओपिनियन आखिर होना क्या चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सारी बातें समझाते हैं। तो रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को चेंज करा है, जिसके चलते बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अब व्हाट्सएप आपकी हर एक प्रक्रिया को, यानी आपके हर एक टेक्स्ट को, हर एक मैसेजेस को, जितनी भी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, हर चीज़ को पढ़ पाएगा, जिससे आपकी प्राइवेसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट भी करेगा। अब देखिए, ऐसी हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं जरा कुछ सालों पहले से। कुछ साल पहले आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यहाँ तक कि व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर जो है, ये सब फेसबुक के अंडर ही आता है। तो फिलहाल व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है वो है फेसबुक, और फेसबुक ने व्हाट्सएप को $22 बिलियन में खरीदा था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कभी भी कोई कंपनी अगर इतना ज्यादा पैसा कहीं पर लगा रही है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड होती है, वो है प्रॉफिट। यानी फेसबुक को या मार्क जकरबर्ग को यहाँ पर चाहिए काफी ज्यादा प्रॉफिट। अब ऐसा प्रॉफिट उन्हें क्यों चाहिए था? जाहिर है, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी चीज़ें काम बड़े ही आराम से करती है और व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। तो फेसबुक ने यहाँ पर पैसा लगाया था। अब फेसबुक ने पैसा लगाया और फेसबुक को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें फेसबुक के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ये एक टेक चैनल है जिसमें मैं आपको इस तरह की बातें तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ब्रीफ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। फेसबुक का यहाँ पर बिजनेस मॉडल बड़ा ही सिंपल है। फेसबुक हमारी हर एक इंफॉर्मेशन रखता है। जी हाँ, फेसबुक हमारी हर एक इंफॉर्मेशन रखता है। हमसे ज्यादा हमारे बारे में फेसबुक जानता है। अब ऐसा कैसे है? उनके पास हमारी प्रोफाइल फोटो है, हमारी लोकेशन है, हम कहाँ काम करते हैं, हम कहाँ से पढ़े हैं। आपने अगर गौर करा हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक हमसे मांगता है। और ना सिर्फ ये, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हम किससे क्या बातें कर रहे हैं, फेसबुक उन्हें भी पढ़ता है। यानी यहाँ पर फेसबुक हमारी हर एक चीज को समझ सकता है और देख सकता है। और हमारे इन्हीं मैसेजेस को बोला जाता है फेसबुक की भाषा में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ये फेसबुक की ही बनाई हुई टर्म है, जहां पर वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी हमारे मैसेजेस को लेते हैं, हमारे आइडियाज को समझते हैं, जिसके थ्रू उन्हें आइडिया लग जाता है कि हमारी पर्टिकुलर सोच क्या है, अब इस सोच का उन्हें करना क्या है। देखिए, इधर भी बहुत बड़ी चीज प्लान हुई है। फेसबुक का एल्गोरिथम ये होता है कि आप किस तरीके के पेजेस को लाइक करते हैं, आप कैसे पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, आपके दोस्तों के इंटरेस्ट क्या है, आपके दोस्त के दोस्त कौन है, यानी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन फेसबुक रखता है। और ऐसी सारी चीज़ों से वो आपके ओवरऑल पोस्ट आप किस टाइप की करते हैं, इन सारी चीज़ों से समझ लेता है कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है। और ऐसा उसे जानना इसलिए है क्योंकि फेसबुक पे आते हैं एड्स। आपने गौर करा होगा, जब भी आप फेसबुक चलाते हैं, स्टोरीज में, इवन इंस्टाग्राम पर भी, जो कि फेसबुक के अंडर ही आता है, उसमें भी आपको स्टोरीज में या फिर लाइव फीड में एड्स देखने को मिलते हैं। अब यही एड्स जो हैं, यहीं से पैसा कमाता है फेसबुक। जितनी भी कंपनीज हैं जिन्हें आपको एडवर्टाइज करना है, वो पैसा देती हैं फेसबुक को। फेसबुक हमारा डेटा लेके उन्हें इनडायरेक्टली बेच देता है, उन्हें लोगों को बता देता है कि इतने लोग हैं जो कि आपके इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो वही एड्स जो हैं हम लोगों को दिखाए जाते हैं। इसलिए आपने अगर गौर करा हो तो अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आपको सारे ही एड्स मिलेंगे, लगभग 90% एड्स मिलेंगे म्यूजिक से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे, और ऐसे ही फेसबुक यहाँ पर पैसा कमाता है। अब फेसबुक ये चाहता है कि फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू भी एड्स लाए और ऐसे ही पैसा कमाए। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि ज़रूरत क्या थी आखिरकार व्हाट्सएप पर एड्स लाने की और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज बदलने की।
अब आपको ये ज़रूरत समझ आ गई है, तो अब आपको फाइनली प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, हकीकत में प्राइवेसी पॉलिसीज़ पहले भी थी कि व्हाट्सएप जो है हमारा सारा ही डेटा ले रहा था। जी हाँ, व्हाट्सएप के पास हमारा मोबाइल नंबर था। ज़ाहिर है बिना मोबाइल नंबर के तो व्हाट्सएप पर हम ऑपरेट ही नहीं कर पाते। व्हाट्सएप इससे पहले भी हमारी मीडिया यानी हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बाकी के इन्फॉर्मेशन ले रहा था। व्हाट्सएप पे सिर्फ एक चीज़ थी जो व्हाट्सएप को नहीं पता होती थी, वो था हमारे मैसेजेस जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहते थे। अब ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या है वो भी आपको बड़े ही सरल तरीके से समझाता हूँ। एंड टू एंड यानी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कोई भी मैसेज जाता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब वो एक कोड की फॉर्म में रहता है जिसको कोई और नहीं पढ़ सकता। कहने का मतलब ये है, आप जब भी किसी को मैसेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को भेजा हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो आपसे जाएगा व्हाट्सएप के सर्वर पर, जो कि जाना जरूरी है क्योंकि तभी तो व्हाट्सएप को पता चलेगा कि उसको वो चीज़ कहाँ लेकर जानी है। तो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगा और एक कोड बन के जाएगा, यानी वो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा गया है हाउ आर यू। वहां पर जाएगा एक कोड, वो कोड व्हाट्सएप ट्रांसफर कर देगा उस इंसान को जिससे आप बात कर रहे थे, और वहां पर वो चीज फाइनली डीकोड होके यही वो इंसान पढ़ेगा हाउ आर यू। ये जितनी भी प्रोसेसिंग है ये 1 सेकंड से कम में हो जाती है, और इसी तरह से ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काम करता है, यानी हमारे मैसेजेस कोई नहीं पढ़ सकता। अब हकीकत ये है कि व्हाट्सएप जो है ना, फिलहाल अब भी प्राइवेसी पॉलिसीज बदलने के बाद भी हमारे जो मैसेजेस है वो नहीं पढ़ पाएगा, यानी हमारे मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने स्टेटस में बताया है कि हम हमारा डेटा जो है किसी के साथ शेयर नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप की आप प्राइवेसी पॉलिसीज अगर पढ़ेंगे जो बदली थी, वहाँ पर साफ लिखा था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होंगी। और आप पुरानी पॉलिसीज को भी पढ़े तो वहां पर भी साफ लिखा था कि वो आपकी मीडिया को पहले से ही एक्सेस कर सकते हैं, आपका आईपी एड्रेस वो लोग पहले से ही लेते हैं। हाँ, आपकी लाइव लोकेशंस और ये सारा जितना भी डेटा है, आपकी प्रोफाइल फोटो स्टेटस, ये सब वो नहीं लेते थे। नई पॉलिसीज में दिक्कत ये है कि अब वो आपकी इन्हीं सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अब ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बदला है। अगर व्हाट्सएप के पास पहले भी यही डेटा जा रहा था तो अब भी तो यही डेटा जा रहा है, तो दिक्कत क्या हुई है? फाइनली दिक्कत ये है प्राइवेसी पॉलिसीज में जो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है वो ये है कि नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप यहाँ पर आपका सारा डेटा फेसबुक को दे देगा, यानी फेसबुक भी अब आपका सारा व्हाट्सएप वाले जितना भी एक्सेस है डेटा वो कर पाएगा। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने सरासर आप लोगों से झूठ बोला है। जो भी हमें स्टेटस में दिखाया गया है कि वो फेसबुक के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हीं की नई पॉलिसीज में साफ लिखा था कि वो इस चीज़ को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। इनफैक्ट आने वाले फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में वो लोग जो है आपको एड्स भी दिखाएंगे, और जब एड दिखाएंगे तब आपको बता देंगे, यानी एड्स आना तय था। और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक को भेजना भी तय था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा घमासान सा हो गया है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ फैलाई है। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप का जो डेटा है वो सारा व्हाट्सएप के पास तो था ही। ओनली चीज़ जो इकलौती चीज़ जो गलत हुई है ना, वो ये है कि यहाँ पर जितना भी डेटा है वो फेसबुक को दिया जा रहा है, और फेसबुक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फेसबुक तो बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हार ही चुका है। जी हाँ, बहुत सारे कोर्ट केसेस हारा है क्योंकि उन्होंने अपने यूजर्स का डेटा लीक करा है, लेकिन उसके बावजूद फेसबुक एक भी इंसान ने नहीं छोड़ी है, आज भी लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो गई हैं, और मैंने आपको समझाया है कि पॉलिसी लानी क्यों थी और पॉलिसीज़ में बदलाव क्या हुए हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ तो आ गई है, लेकिन ये हुआ क्यों है? आपने क्या आप सोच पा रहे हैं? प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन ये प्रॉफिट इस चीज़ की अभी क्या ज़रूरत थी वो भी आपको बताते हैं। अभी ज़रूरत ये है कि व्हाट्सएप एक सिर्फ नॉर्मल मैसेंजर बन के नहीं रहना चाहता, वो अपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वाइड बनाना चाहते हैं, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप बिजनेस भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू सबसे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा बिजनेस उस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के, यानी हम लोग हैं,
अगर फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे कुछ सामान मंगाना है तो हम डायरेक्टली वहाँ पर उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा कि जियो का भी अभी कोलैबोरेशन हुआ था फेसबुक के साथ, और जियो मार्ट जो जियो अपनी ई कॉमर्स कंपनी शुरू कर रहा है जियो मार्ट नाम से, तो उधर से भी उन लोगों का यही प्लान है कि व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने करीबी छोटे से छोटी दुकान या फिर बड़े से बड़ी दुकान पर डायरेक्टली मैसेज करिए, अपने पूरे सामान की लिस्ट भेजिए और वहाँ से आप पेमेंट भी कर पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और आपका सामान आप पर डिलीवर हो जाएगा या उस पर्टिकुलर जगह पर रख दिया जाएगा जहां पर आप खुद जाकर उसे ला सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा वाइड हो रही है तो व्हाट्सएप यहाँ पर आपसे कुछ तो कमाना चाहेगा ना। तो इसलिए अभी पर्टिकुलरली क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट इन लोगों को करना है आने वाले 1-2 सालों में, इसलिए ज़रूरत थी इस पॉलिसी को बदलने की। और ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जब इतनी सारे कंपनीज व्हाट्सएप के साथ जुड़ेंगी तो जाहिर है उन्हें आप लोगों के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होगी, उन्हें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि वो करेक्टली अपने कंज्यूमर्स को टारगेट कर पाए, इसलिए एड्स की भी जरूरत हुई। तो आप अब पूरी चीज जो है बड़ी ही क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। अब बात ऐसी है कि रिसेंटली एक इंसान ने ये बोला है कि हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इस बात की जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी गई है। जी हाँ, और उसकी सुनवाई आई थिंक 18 जनवरी को होगी, और आई थिंक ये वीडियो भी 18 जनवरी को ही मैं रिलीज करूंगा क्योंकि 17 को तो ये शूट हो रही है। अब उसमें क्या आया है वो तो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप खुद भी पढ़ सकते हैं आगे चल के कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है और व्हाट्सएप ने फिलहाल अपने यूजर्स को ये बताना शुरू कर दिया है स्टेटस के थ्रू कि हम लोग आपको कोई भी डेटा कहीं पर भी भेज नहीं रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप फाइनली जो है थोड़ा सा डर गया है। अभी डरने की वजह क्या हुई है ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, हुआ ये है कि फिलहाल टेलीग्राम, अलग अलग यूट्यूबर्स ने ना टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो एक टेलीग्राम बस बोल दिया। हकीकत ये है कि टेलीग्राम भी सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलता, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिलता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा कैच है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, सेटिंग में जाकर आप ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा टेलीग्राम भी आपके मीडिया यानी फोटोज, वीडियोज और जो भी आप टेलीग्राम पर करते हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ सकता है, देख सकता है। यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर प्राइवेसी पॉलिसीज व्हाट्सएप की नहीं बदली तो सेम ही स्टैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल रहा है जिसे हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट्सएप ज़्यादा सेफ हुआ ना। चलिए अगली बात ये आपको बताते हैं कि टेलीग्राम के एक दिन में लगभग 75 मिलियन यूजर्स जो है हो गए। एक दिन में बहुत बड़ा नंबर होता है एंड आई थिंक ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो एक ही दिन में इतने सारे यूजर्स हुए हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप को कंसर्न हो गया है कि क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ हो रही है कि हमारे डेटा को चोरी किया जा रहा है, लोग भी कुछ ज़्यादा ही कंसर्न हो रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये यूजर्स भी ना चले जाए क्योंकि टेलीग्राम पे ऑलरेडी एक दिन में इतने सारे लोग आ चुके हैं। अब देखिए, जाहिर है अब व्हाट्सएप को ये सारी चीज़ें संभालनी है तो आपको स्टेटस के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप अब भी सेफ है। और इसी के साथ साथ जो प्राइवेसी पॉलिसीज जो 8 फरवरी तक होनी थी, अब ऐसा हो गया है कि ये 3 महीने शिफ्ट हो गई है। जी हाँ, 3 महीने आगे तक डेट चली गई है। यानी अगर 8 फरवरी पे अगर आपने अभी तक उस नोटिस को जो है एग्री नहीं करा था जहाँ पे पॉलिसीज चेंज हुई थी, अगर आप क्रॉस करके बार बार उसे यूज़ कर रहे थे, तो पहले तो ऐसा था कि 8 फरवरी तक या तो आप उसे एग्री करिए या आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अगले 3 महीने तक देखा जाएगा क्या होगा, तब तक तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो बात यह है कि टेलीग्राम हकीकत में व्हाट्सएप से ज़्यादा सेफ नहीं है। इनफैक्ट टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि वहाँ पर पब्लिक ग्रुप्स बनते हैं जहाँ पर आप जानते नहीं कि कौन कौन है। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारी पायरेसी वाली चीज़ें भी होती हैं। हम सभी जानते हैं कि जितने वेब शोज़ हैं, जितनी मूवीज़ हैं, पायरेटेड कंटेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि सरासर इलीगल है। इसके अलावा भी बहुत एक्सट्रीम लेवल के इलीगल काम होते हैं जो आप समझ जाएंगे, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक भी इंसान वहाँ पर फंसा तो आपका सारा डेटा तो टेलीग्राम के पास है ही, वो भी जाके आपका नाम दे देंगे कि ये लो, ये है वो लो, और आप सारे ही लोग फंसेंगे जितने भी उस ग्रुप में होंगे, चाहे आपने कुछ नहीं भी किया हो। तो लीगली ना टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर जगह है और व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो टेलीग्राम पे स्विच करना सिर्फ इसलिए कि मुझे व्हाट्सएप छोड़ना है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि मेरे पास तो ऐसा कोई डेटा है नहीं जो मैं किसी से छुपाऊँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल शरीफ होंगे,
लेकिन एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सबको सब कुछ ही बता दें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जाहिर है ये जो हो रहा था वो गलत था, और क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई गई तो इसके लिए डायरेक्टली कंज्यूमर्स ही व्हाट्सएप के खिलाफ होने लगे। तो व्हाट्सएप ने थोड़ा सा वो सीरियस हो गए और कुछ ना कुछ बदलाव तो करेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट इसे बंद कर सकती थी, उन्होंने कुछ नहीं करा, और ये चीज़ ऐसे ही हो जाती अगर कंज्यूमर्स जो है यहाँ पर अच्छे अच्छे कदम नहीं उठाते, क्योंकि डायरेक्टली व्हाट्सएप को फ़ायदा तो हमसे ही है, हम लोगों से ये सारी कंपनीज है, तो उन्होंने जाहिर है ये सारे बदलाव करे हैं। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि आपके दिल में सवाल उठेगा कि भाई अब हम करें तो क्या करें, इतनी सारी क्लैरिटी मैंने दे तो दी आप लोगों को, लेकिन करना क्या है? फाइनली करना ये है कि एक बड़ा ही यूजफुल एप्लीकेशन है सिग्नल, ये भी एक मैसेंजर है। अब सिग्नल, ये आप लोगों ने सुना होगा, एलॉन मस्क ने सब लोगों को बताया था कि सिग्नल को यूज करो, पर ये वो वाला सिग्नल नहीं है। जी हाँ, वो किसी और ही सिग्नल की बात कर रहे थे जो कि एक और अलग कंपनी है, और ये सिग्नल जो है एक मैसेंजर है। एलॉन मस्क ने इसको रिकमेंड नहीं करा था, हालांकि उनके इस बात से उस कंपनी के जो शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि आई थिंक बहुत जल्दी उन्होंने 3-4 दिन में काफ़ी सालों में जितना रिटर्न मिल सकता था उतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। और अगर बात करें हमारे सिग्नल की, जिसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैसेंजर है वो एक एनपीओ है, यानी नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े जो है रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, शेयर्स इनके बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। जी हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे से कुछ मतलब नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा सिक्योर जो है वो फिलहाल सिग्नल है, और ना सिर्फ सिग्नल, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे। सिग्नल का तो एक नाम जो है वो चल रहा है, हो सकता है और भी हो ऐसी नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर अलग अलग तरीके के मैसेंजर्स हो जो कि आपके डेटा को सिक्योर रखेंगे। अब सिग्नल पे क्या होता है, सिर्फ नंबर उन लोगों के पास होगा, जी हाँ, बाकी आपकी फोटोज वीडियोस कुछ भी उनके पास सेव नहीं होगी। तो अगर कहीं उन्हें कोई फोर्स भी करे ना कि मुझे इस इंसान की इन्फॉर्मेशन दो, तो वो कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं। तो सिग्नल का हिसाब थोड़ा सा ऐसा है। तो सिग्नल काफ़ी हद तक सेफ है, एंड ऑब्वियसली टेलीग्राम से तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो टेलीग्राम पर स्विच ना करें, अगर आपको स्विच करना ही है तो सिग्नल पे करें, अदरवाइज अभी कुछ वक्त रुक जाए, हो सकता है सारी चीज़ें बदल भी दी जाए और व्हाट्सएप ही सेफ एंड सिक्योर साबित हो इन फ्यूचर भी। तो फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आ गए हैं ना, तो आप अपने नहीं सभी के हो गए हैं। आपका डेटा जो है हर कोई ले रहा है। ये कंसर्न हुआ लोगों को, अभी जो पॉलिसीज़ बदली है ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, क्योंकि लोगों के दिमाग में अपनी प्राइवेसी के बारे में थोड़ी सी कम से कम कुछ तो आया। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन हर जगह फैली हुई है, आपकी इन्फॉर्मेशन को हर कोई एक्सेस कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन आप विदाउट अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे यूज़ नहीं कर सकते। वो आपकी मीडिया की परमिशंस मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स की मांगेगा, माइक्रोफोन की मांगेगा। इस तरह से आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन तो लोगों के पास जा ही रही है, आज से पहले भी जा रही थी। व्हाट्सएप पहले भी हमारी मीडिया, हमारा नाम, ये सारी चीज़ें शेयर तो कर ही रहा था, एक्सेस तो कर ही रहा था। और फेसबुक तो खुलेआम करता है, साफ साफ बोल के करता है। यहाँ तक कि फेसबुक तो हमारे मैसेंजर के जितने भी एसएमएस है वो सारे पढ़ता है, और उसके थ्रू अपना बिजनेस मॉडल वो रन कर रहे हैं। तो इससे घबराए ना, हाँ इसे थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें। अपने बैंक डिटेल्स जो है वो कभी भी किसी को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कहीं पर भी ना भेजें। अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि OTP, ये भी कभी किसी को ना भेजें। बस इसी तरीके की सतर्कता हम लोगों को रखनी है, और बस इतना ही बहुत है। आप लोगों को क्या लगता है, यूट्यूब पर जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आपका डेटा एक्सेस नहीं होता? यहाँ पर भी होता है। अगर आपने कभी गौर करा हो तो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सजेशंस मिलते हैं। अगर आप किसी एक चैनल की, या फिर अगर आप फिलहाल नोटिस करिएगा, अगर आप मेरी ही 2-3 वीडियो अगर 1-2 मिनट तक देख लेंगे तो आपको अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ मेरे ही रिकमेंडेशन मैक्सिमम मिलेंगे। तो यहाँ पर YouTube का एल्गोरिथम भी ऐसा ही है, वो आपकी यूसेज को, आपकी सोच को समझता है और फिर आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिकमेंडेशन आपको मिल रहा है वो दूसरे बराबर वाले इंसान को भी वही मिलेगा, उससे बिल्कुल अलग मिलेगा। तो आपका डेटा जो है हर जगह जा रहा है, आपका डेटा हर कोई एक्सेस कर पा रहा है। अब ये आपकी अपनी समझदारी है, अपनी सतर्कता है कि आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, अपनी जो भी
जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर ना भेजें। और डरे ना, बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो ऐसा करिए कि प्रोफाइल फ़ोटो हटा दीजिए, स्टेटस है वो हटा दीजिए, और आपको कोई स्टेटस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैटिंग करो, किसी को मीडिया मत भेजो, क्योंकि अब तो आप सेफ रहे नहीं। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा जो नुकसान है ना वो फेसबुक ऑलरेडी करता आया है। और इतनी जो चीज़ें हैं ये पहले से ही हो रही थी, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको अचानक से पता अभी चला है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम केयरलेस हो जाएं और इन चीज़ों के लिए आवाज़ ना उठाएं। और फाइनली मैं आपको, जैसा और लोगों ने बोला, अपने ओपिनियन के हिसाब से जाए, अपनी सोच के हिसाब से जाए, अपना डिसीजन ले। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पर आप जाए, वहाँ पर रहें, और आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपका डेटा कहीं पर एकदम सिक्योर ही है। हाँ, अलग अलग जगह जा रहा था, फिलहाल तो कम से कम रुक ही गया है। इंतज़ार करें कि आगे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट क्या करता है, और फाइनली व्हाट्सएप एज अ कंपनी अब क्या कर रही है अपने कंज्यूमर्स के लिए। उस चीज़ों को, उस बात को अपने दिमाग में रखें और ध्यान रखें अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है। आई होप मैंने शुरू से लेके एंड तक आपको सारी बातें बताई हैं। मैंने यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझाई है, एज अ केस स्टडी आपको बिजनेस मॉडल भी समझा दिया है, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी समझा दिया है, और फाइनली इस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे और फॉल्स न्यूज़ फैली हुई थी उन सब से भी अलग कर दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कोई भी दोस्त या जानने वाले लोग जिन्हें आप चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, अलग अलग जगह शेयर करें, ताकि उन्हें सच्चाई पता चले और वो ज़्यादा घबराए ना, इधर उधर ना भागे, और स्टेबल रहे और सतर्क रहे। और इसके साथ मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जहां पर भी अपने क्वेरीज पूछेंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कमेंट्स में, यहाँ तक कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको रिप्लाई जो है जल्द से जल्द देने की मैं कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और मेरा नाम है सूर्यांश। मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बोलते रहिए भारत माता की जय। जय हिंद।